नमस्ते, मेरा नाम है पूजा और मैं संबलपुर में रहती हूँ। आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ संबलपुर की एक और खूबसूरत जगह, जो कि है एक फार्म हाउस। ये फार्म हाउस गवर्नमेंट या फिर पब्लिक फार्म हाउस नहीं है, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो कि संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर मुझे पता चला था कि जो 1 फीट की छोटी छोटी गाय होती है वो यहाँ पर है, मैं वही देखने आई हूँ। तो चलिए देखते हैं मुझे वो दिखती है या नहीं। यहाँ फ़िलहाल मुझे छोटी तो गाय नहीं दिखी, बट ये बड़े बड़े सींगों वाली बड़ी सी गाय ज़रूर दिखी। और साथ ही यहाँ पर है डंकी, जो कि पानी पी रहा है। यहाँ पर भी एक डंकी है जो कि अपने बच्चे के साथ है। ये जो वाइट कलर का दिख रहा है वो उस डंकी का बच्चा है, बेबी डंकी, जो कि आई थिंक धूप सेंक रहा है। आगे हमने यहाँ पर देखा स्वान। ये वाइट कलर के जो दिख रहे हैं ये है स्वान। बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और बहुत क्वांटिटी में थे। यहाँ पर हमने सिर्फ वाइट स्वान नहीं बल्कि ब्लैक स्वान भी देखा, जिनकी बीक रेड थी, जो सबसे ज़्यादा मुझे खूबसूरत लग रही थी। मुझे इन स्वान से पर्सनली सोने का तरीका बहुत पसंद आया। अपने फेस को, अपने सर को पीछे साइड करके जो ये सोते हैं, बिल्कुल वाइट बॉल्स की तरह दिखते हैं। ये तो जस्ट अभी उठा ही है। इसके बीक पर ब्लैक कलर का स्पॉट है। मेरे बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय किया सारे एनिमल्स देखकर। और यही वो स्वान है जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसका बीक एकदम रेड कलर का है। बहुत ही खूबसूरत है। मेरे बच्चों की नज़रें तो बिल्कुल यहाँ पर अटक ही गई थी। वो आगे बढ़ने को रेडी ही नहीं हो रहे थे। उनको ये जगह और ये स्वान इतने पसंद आए कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पर सिर्फ एनिमल्स की ही नहीं बल्कि फ्लावर्स की भी बहुत खेती हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ये है गेंदे के फूल। और ये रहे मेरे हस्बैंड और कुछ फैमिली फ्रेंड्स जो कि हमारे साथ उस फार्म हाउस पे गए थे घूमने के लिए। इस बर्ड का मुझे नाम नहीं पता एग्जैक्ट, बट इट्स काइंड ऑफ ऑस्ट्रिच। ये ऑस्ट्रिच के जैसा है, बट ऑस्ट्रिच एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है। ये थोड़े से छोटे साइज़ का था। मैं बहुत से ज़ू में गई हूँ घूमने के लिए, बट ये इस फार्म हाउस की सबसे अच्छी बात ये लगी कि मुझे सारे एनिमल्स बहुत पास से देखने को मिले। ये कुछ भेड़ जैसा है जो कि लग रहा था हमारा वेलकम कर रहा है। बहुत ही पास में आकर खड़ा था, हमने बहुत पास से देखा इसे। वैसे ये भेड़ और कुछ बकरे जैसा भी दिख रहा था मुझे तो। आई डोंट नो इट्स एक्चुअल नेम। फिर हम आगे बढ़े और हमने और भी बहुत से जानवर देखे, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ आगे और क्या क्या है यहाँ पर। ये वही ऑस्ट्रिच है जो हमने देखा था। ऐसे छोटे ऑस्ट्रिच वहाँ पर बहुत सारे हैं, बहुत ही क्वांटिटी में हैं। फिर हम आगे बढ़े और हमने देखे ये मुर्गे, जो देसी मुर्गे होते हैं, ये वो है। ये भी बहुत क्वांटिटी में और ओपनली घूम रहे थे। ये किसी भी बाड़े में या फिर पिंजरे में नहीं थे। यहाँ आपको सामने खंभे पर कोई सा बर्ड दिख रहा है? जी हाँ, ये है एक पिकॉक। हाँ, एक बहुत बड़ा नहीं बट छोटा सा पिकॉक है, जो कि किसी भी बाड़े या पिंजरे में नहीं है। ओपनली एक खंभे के पास बैठा हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा पास ले जाकर थोड़ी देर में। देखिए ये कितने पास में बैठा हुआ है। लिटरली मैंने इतने पास से बिना किसी पिंजरे के पिकॉक नहीं देखा है। बहुत से जू में देखा है लेकिन फिर भी वो काफ़ी दूर हुआ करते थे। ये तो बहुत ही पास में है। फिर मैंने देखा इस फार्म हाउस का सबसे प्यारा जानवर, जिसका नाम मुझे नहीं पता, बट देखिए इसकी स्माइल बहुत ही अच्छी थी। मैं बहुत दूर तक का वीडियो नहीं ले पाई, बट हमें ये जो दूर से जाते तक ऐसे ही स्माइल करते हुए देख रहा था। आप लोगों में कौन कौन है जो खतरों के खिलाड़ी टीवी शो देखते हैं? अगर आप वो शो देखते हैं तो आपने ज़रूर इस टाइप के लिजर्ड्स देखे होंगे। मैंने तो सिर्फ उस टीवी शो में ही ऐसे लिजर्ड्स देखे हैं। ये जो आप देख रहे हैं सामने, मैं थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, ये है, पता नहीं कौन सी लिजर्ड है, कहाँ मिलती है, बट ये सच में बहुत कलरफुल और इतने बड़े लिजर्ड काइंड ऑफ एनिमल थे कि मैं क्या बताऊँ।
यहाँ पर लिजर्ड्स के साथ उनका एक और भी फ्रेंड था जो कि है ये बड़ा सा टर्टल। ये धीरे धीरे चल रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मुझे अभी पता चला कि ऐसे लिजर्ड्स सैलेड खाते हैं। इस जानवर का भी नाम मुझे नहीं पता, बट ये कुछ बंदरों जैसा इधर उधर उछल कूद कर रहा था और स्क्वेरल जैसे भी लग रहा था। जो भी था बहुत पास से देखा हमने और बहुत ही क्यूट था। मेरे बच्चों की डिमांड पे हम फिर से आ गए एक बार स्वान्स के पास, जो कि इस बार तो पूरे रेडी होके हमारा वेलकम करने के लिए बैठे थे। एक्चुअली किसी ने बोला था मेरे बच्चों से कि ऐसे स्वान्स के पास, डक्स के पास जाकर क्वैक क्वैक करने से वो पास में आ जाते हैं, और सच में ये पास में आ गए वैसा करने से। फिर हम आगे बढ़े और हमने देखा ये जानवर, अगेन डोंट नो द नेम, बट इसकी जो सींगें हैं वो 4 थी, 2 जो ऊपर दिखाई दे रही हैं और 2 घूमकर अंदर मुड़ी हुई थी। फिर हमने देखा ये, मुझे तो ये खरगोश लग रहा था, बट ध्यान से देखने पर ये चूहे थे। यस, दिस आर बिग माउस। बहुत बड़े थे, क्यूट थे और बहुत सुंदर थे। फिर हमने देखा ये बड़ा सा तोता, वो जो मूवी है ना पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, हॉलीवुड मूवी, उसमें इस तरीके का बर्ड मैंने देखा था जो कि पायरेट्स रखे रहते थे अपने पास में। नाउ हियर इज़ द शो स्टॉपर। ये सच में बड़े वाले ऑस्ट्रिच हैं जो कि सच में बहुत बहुत बड़े हैं। ये हमारे साइज़ से भी बड़े हैं। अगर आप ऑस्ट्रिच के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा अंडा इनका होता है। ऑस्ट्रिच के अंडे सबसे बड़े होते हैं। ये फास्टेस्ट रनर होते हैं। ये अपनी फुल स्पीड में एक हाई स्पीड ट्रेन की स्पीड से दौड़ सकते हैं। ये सारे ऑस्ट्रिच प्यारे तो थे ही, लेकिन ख़तरनाक भी बहुत लग रहे थे क्योंकि लिटरली ये बहुत बड़े साइज़ के थे। मैंने इतनी पास से इतना बड़ा ऑस्ट्रिच कभी नहीं देखा। ये फर्स्ट टाइम था जो मैंने इतनी पास से ये ऑस्ट्रिच देखा है। और ये रहे मेरे हस्बैंड जो बोल रहे हैं कि शायद आगे चलकर हमें वो छोटी वाले गाय दिखाई दे दे। एंड हियर वी केम। बहुत छोटी गाय तो नहीं, बट थोड़ी छोटी गाय थी ये। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो जो उत्तराखंड साइड मिलती हैं 1-1 फीट की छोटी छोटी गाय वो होगी, बट ये भी छोटी थी लेकिन उतनी छोटी नहीं थी, लेकिन सुंदर बहुत थी, बहुत ब्यूटीफुल। देखिए कैसे देख रही है हमको। ये दोनों फुल ग्रोन अप गाय है, ये कोई बछड़ा नहीं है, ये पूरी तरीके से एक बड़ा गाय है। फिर हम थोड़ी देर बैठकर वहाँ पर किए रेस्ट, कुछ खाए स्नैक्स जो कि हम अपने घर से प्रिपेयर करके लाए थे। हम यहाँ पर किसी उड़िया गाने की शूटिंग भी चल रही थी। लास्ट में हमने खाई पानी पूरी। ये गुपचुप वाले भैया बहुत अच्छे थे। लास्ट में उन्होंने हमें बहुत सारी फ्री में सूखी पूड़ियाँ दी जो कि बहुत टेस्टी थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।